Today we read about substitution method. Let any two equation x plus y is equal to 4, x minus y is equal to 2. दो इक्वेशंस हैं, पीछे हमने सोल्व किया था ग्राफिकली, इसको अल्जेब्रिकली कैसे सोल्व करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन वर्ड में इसका मीनिंग है सब्स्टिट्यूट. कहीं भी हम कोई गेम खेलते हैं कहते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करो, मीन्स इसको इसकी जगह दूसरे को लेके आओ. तो हम क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल लें, एक्स की या वाई की, और उसको दूसरे की जगह दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. यहाँ से हम वैल्यू निकालें एक्स के, तो कितना आ गया 2 प्लस वाई. वाई इस साइड माइनस का था, इस साइड आया प्लस का हो गया. इसको 3 मान लेते हैं. लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1. जिस चीज से हमने वैल्यू निकाली, जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली है उसके अंदर पुट नहीं करना है. क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा सारा सिस्टम. उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर हमें पुट करना है. मीन्स हमने इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली, तो हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में. एक्स की वैल्यू ऑफ एक्स की जगह में क्या करना है 2 प्लस वाई, बाकी सेम. प्लस वाई था हमारे पास इक्वल टू 4, तो 2 प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 4. 2 साइड पॉजिटिव है, इस साइड आगे नेगेटिव हो जाएगा. 4 माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आगे डिवाइड हो जाएगा. 2 2 जा 2 1 जा 2 1, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. अब हमें क्या निकालना है, x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है. हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू आई. x की कैसे निकालने, इसकी y की वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. x इज इक्वल टू 2 प्लस y की जगह कितना है 1, 2 प्लस 1 3. अब हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई. क्या है, सही है. इसको पुट करके देखते हैं इक्वेशन 1 में. ये क्या कर रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं. x की जगह 3 लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1. x की जगह हमने 3 पुट किया, y की जगह हमने 1 पुट किया. कितना आया, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. और हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है. मीन्स जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है. इसी तरह यदि दूसरे में पुट करके देखना चाहें उसमें भी कर सकते हैं. इक्वेशन 2 में पुट करें, 3 x की वैल्यू y की वैल्यू 1, 3 माइनस 1 2. कर रहे हैं रिजल्ट बैच, क्लियर, नोट इट डाउन. एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1. सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको सोल्व करना है. फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 4. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. जो हमें इजी लगे उस इक्वेशन से एक चीज की वैल्यू निकाल लेंगे. जैसे x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली. हम यहाँ x से निकाल लेते हैं. x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, y इस साइड नेगेटिव, इस साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगा. इसे मान लिया हमने इक्वेशन 3. अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या सीखा था कि एक की वैल्यू निकालो और दूसरे के अंदर पुट कर दो. एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे हम और दूसरी इक्वेशन के अंदर उसे हम अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे. तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसी इक्वेशन से वैल्यू निकाली हमने 2 से, तो पुट किस में करेंगे 1 में, इन इक्वेशन 1.
x इज इक्वल टू कितना है 4 प्लस वाई, तो x की जगह हमने 4 प्लस वाई लिखा, आगे प्लस वाई हमारे पास इज इक्वल टू 14, 4 प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14, 2y उस साइड 4 पॉजिटिव इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, 14 माइनस 4 10, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अब क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो किसमें पुट करेंगे, जो इक्वेशन 3 बनाई थी हमने, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में क्या दिया हमें, x इज इक्वल टू 4 प्लस y की जगह कितना है हमारा 5, हमें सिर्फ y की जगह चेंज करना है, बाकी पूरी इक्वेशन सेम लेंगे, y जहां जहां है उस जगह हम 5 लिख देंगे, जो भी वैल्यू हमारी आई है वो लिख देंगे। x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9, क्लियर, x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6, s बाई 3 प्लस t बाई 6 इज इक्वल टू t बाई 2 इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड, इसको हम बाद में लेंगे। एलसीएम लेंगे बोथ साइड, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड 6 6 जा 36, इसको हम इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालें किसकी, s की और t की, बिकॉज इजी रहेगी क्योंकि इसमें लंबा पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू कितना हो गया 3t, साइड नेगेटिव है दूसरी साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, s इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस t, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, s की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट से निकाले तो सेकंड में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने 1 से वैल्यू निकाली थी, हम कैसे पुट करेंगे 2 में पुट करेंगे, तो 2 s की जगह 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, मल्टीप्लाई करें इसके अंदर 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 3 प्लस 2 5t, 6 उस साइड पॉजिटिव इस साइड आगे नेगेटिव हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30 बाई 5 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आएगा, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, t इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस t था हमारे पास, 3 प्लस t की वैल्यू हमारे पास 6, 3 6 जा 9, क्लियर, t की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, सॉरी 3 प्लस 6 9 हो गया, t की वैल्यू और s की वैल्यू दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इस इक्वेशन में से 3 कॉमन आ रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, 3 कॉमन आउट लिया तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, सेम है, इक्वल है, क्या हुआ कोइंसिडेंट लाइंस,
ग्राफ पे क्या आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक y की या x की एक की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, दूसरे में जो भी पुट करेंगे उसका वही आंसर आता जाएगा। निकालें हम, हमारे पास है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू कितना हो गया, y को इस साइड लेके जाएं तो 3x माइनस 3। y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 आ गया। यहां पे हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो y को सेटिस्फाई करेगी और दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। फर्स्ट इक्वेशन में हम पॉइंट कॉमन आउट ले लें या इसको बोलें कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 1। सेकेंड, इसमें भी सेम उसी तरह क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सेकेंड इक्वेशन हमने क्या किया, या तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से इसको करेंगे 0.4 को कंप्लीट 4 आ गया, 0.5 को करेंगे कंप्लीट 5, 2.3 को करेंगे तो 23। ये पॉइंट कॉमन आउट ले लें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी। किसी भी एक इक्वेशन से पहले निकालें, सेकंड से निकाल लेते हैं। 5y is equal to 23 minus 4x and y is equal to 23 minus 4x by 5। थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी। क्या करना है, जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू पुट करिए, किससे निकाले, सेकंड से, तो किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में क्यों पुट किया, क्योंकि इसने हमें, इसको हमने 2 से निकाला है, जिससे निकालते हैं उससे दूसरे को पुट करते हैं। 1 में पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 y की जगह लिखेंगे हम 23 माइनस 4x बाई 5 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 5 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, करेंगे तो 5 एलसीएम लिया, 5 2 जा 10x प्लस 23 3 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 13 5 जा 65। (10x minus 12x is equal to minus 2x is equal to 65। पॉजिटिव उस साइड 69, इस साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 2x इज इक्वल टू 65 माइनस 69 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 23 माइनस 4, x की जगह 2 बाकी सेम बाई 5। 23 माइनस 4 2 जा 8 बाई 5, 23 माइनस 8 15 बाई 5, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। x की कितनी आई थी, 2 आई। क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट 5th, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0।
इक्वेशन 1। सेकंड क्या है, √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन, वैल्यू निकालें इस चीज की, x से निकालने हम यहाँ से √3x इज इक्वल टू, इस साइड नेगेटिव है, इस साइड आगे पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू x इज इक्वल टू √8y, √3 मल्टीप्लाई में था उस साइड, इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, इसको मान लें इक्वेशन 3। अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी से निकाली हमने, इक्वेशन 2 से निकाला वैल्यू ऑफ x, तो किस में पुट करेंगे हम, 1 में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 √2 x की जगह वैल्यू पर पुट कर देंगे √8y बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0, 8 टू जा 16, √16y बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √16 कितना होता है, 4y बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √3 से बोथ साइड डिवाइड मल्टीप्लाई करें, 4y प्लस √3 इंटू √3 कंप्लीट 3y इज इक्वल टू 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगी। 4 प्लस 3 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0y 7 इक्वल टू 0, बिकॉज 0 बाई समथिंग एनीथिंग इज इक्वल टू 0। 0 को हम किसी भी चीज से डिवाइड करें वो 0 आता है। क्लियर? अब क्या करना, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू √8 बाई √3, y की वैल्यू हमारे पास 0 है, किसी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है 0, x इज इक्वल टू 0, हमारे पास वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट 6, 3/2x माइनस 5/3y, 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू मे बी 2 -2, x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6, सॉरी 13/6। एलसीएम ले, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, बोथ साइड एलसीएम ले लें 6, कितना हो गया 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस 12। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन 6 इसमें एलसीएम आ रहा है, बोथ साइड ले तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, सेकंड इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। क्लियर? एक से वैल्यू निकालेंगे, इसी से निकाल लेते हैं हम, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। अब इसको क्या करना है हमें, इक्वेशन 2 से निकाली है 1 में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसको, x की जगह हमने निकाला है 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। मल्टीप्लाई करें अंदर, 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा
27y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले लें बोथ साइड। 117 माइनस 27y सेम रहेगा, माइनस 10 टू जा 20y इज इक्वल टू माइनस 12 टू जा 24। माइनस 27 एंड माइनस 20 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। उस साइड पॉजिटिव था 117, इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस, सॉरी इसे कोई सी साइड लेते हैं, 7 4 11 and 11 and 2 13, 2 and 3, 2 and 1 3, 3 and 1 carry 4, 1 by minus 47। 47 3 जा करके देखें, 47 3 जा 7 3 जा 11, 4 3 जा 12, 12 and 1 13। सॉरी 7 3 जा 21, 4 3 जा 12 एंड 2 कैरी 14। मतलब 47 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 47 3 जा y इज इक्वल टू 3। एक्स किसका पुट करें, देखिए पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x is equal to 13 minus 3 into 3 by 2। कितना आया, 13 minus 3 3 जा 9 by 2 is equal to 4 by 2, 2 2 जा 4 is equal to 2। क्लियर, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। क्लियर।